गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं दैट इज़ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इस यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम प्रिपरेशन को किस टाइप से कर रहे हैं। तो 2-3 लेक्चर्स के अंदर बेटा आपने शुरू वाले लेक्चर्स के अंदर यही बात नोट की कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम विद द हेल्प ऑफ द अल्कोहल्स भी हमने जनरेट किया। ओके, आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी पढ़ा। और कल के लेक्चर के अंदर बेटा हमने एक न्यू एंड डिफरेंट मेथड पढ़े एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करने के। ओके, और आज भी बेटा हम एल्डिहाइड्स, आज के जो हमारे मेथड रहेंगे उस मेथड के अंदर आप देखोगे कि जो मेथड हम यूज़ करेंगे उन मेथड्स के अंदर हम बेटा सिर्फ एल्डिहाइड को ही प्रिपेयर करने वाले हैं। मीन्स जो लास्ट बेटा हमने अभी तक जो मेथड पढ़े उसके अंदर आप एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स दोनों को प्रिपेयर कर सकते थे। बट आज के लेक्चर के अंदर आप चेक करोगे बेटा कि जो मेथड आज हम यूज़ करने वाले हैं उसकी हेल्प से हम सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाने वाले हैं। ओके, तो एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, कल आपकी लाइव क्लास रहेगी। इस लाइव क्लास के अंदर बेटा आपने क्या करना है, आज तक जो बेटा आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, मींस इस यूनिट के जो भी बेटा लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं वो लेक्चर आपके कंप्लीट बहुत अच्छे से बेटा क्लियर होने चाहिए। और उसी में से बेटा मैं आपका एक ओरल टेस्ट लूंगा जो कि आप लाइव क्लास के अंदर बेटा वीडियो ऑन करके कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो डिस्कशन की ही जाएंगी, बट इसके साथ साथ जो भी बेटा अभी तक इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा है उस चैप्टर का बेटा एक आपसे ओरल टेस्ट लिया जाएगा। ओके, तो प्लीज़ बेटा जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे, बट इसके साथ साथ बेटा टेस्ट के लिए आपने प्रिपेयर रहना है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ओके, अब बात रहेगी बेटा ये एसिड क्लोराइड क्या होते हैं। तो ध्यान रहे बेटा एसिड क्लोराइड, जैसा कि बेटा आपने एसिड के बारे में पता है, बहुत अच्छे से पता है, RCOOH। ओके, दिस इज द एसिड। बट एसिड क्लोराइड के अंदर ध्यान रखना है बेटा, जब भी कोई एसिड क्लोराइड का कोई मॉलिक्यूल मिलेगा RCO के साथ यहाँ पे बेटा OH की जगह पे आपको Cl मिलने वाला है। ओके, अभी आप देखोगे तो एसिड क्लोराइड की हेल्प से हम बेटा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और ध्यान रहे दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ओके, तो इस नेम रिएक्शन के अंदर बेटा दिस नेम रिएक्शन इज, इस नेम रिएक्शन का बेटा नाम देंगे रोशनमूड रिडक्शन। ओके, साइंटिस्ट है बेटा रोशनमूड। ओके, रोशनमूड रिडक्शन का नाम देंगे बेटा इस रिएक्शन का। ओके, तो अब आप देखोगे बेटा यहाँ पे तो एसिड क्लोराइड की हेल्प से जैसे ही हम बेटा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा एसिड क्लोराइड होते क्या है। अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल के साथ बेटा CO ग्रुप अटैच होगा और CO के साथ Cl अटैच होगा। तो आपने क्या करना है, एसिड क्लोराइड का बेटा रिडक्शन करना है। रिडक्शन मीन्स सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है H2 के साथ रिएक्ट करना। ओके, और ये वाला रिडक्शन बेटा ध्यान रहे प्लैटिनम एंड बेरियम सल्फेट। ओके, प्लैटिनम विल बी बिहेव एज अ कैटालिस्ट। ध्यान रहे बेटा प्लैटिनम एक कैटालिस्ट की तरह काम करने वाला है। और जो बेरियम सल्फेट है BaSO4, ओके, ये वाला बेटा जी एक प्लैटिनम की जो एक्टिविटी होती है, मतलब एक कैटालिस्ट की एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि कैटालिस्ट की ही पावर को बढ़ाने का काम करता है बेटा बेरियम सल्फेट। तो ध्यान रहे बेटा अभी तक आपने पढ़ा एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करने वाले हो इन द प्रेजेंस ऑफ द प्लैटिनम विल बी बिहेव एज अ कैटालिस्ट एंड बेरियम सल्फेट बेटा विल ओनली हेल्प द प्लैटिनम कि इसकी एक्टिविटी को ही इंक्रीज करने वाला है। तो H2 की प्रेजेंस में बेटा आपने क्या किया, रिडक्शन करवाओगे। तो अब देखो बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है H2, तो जैसे ही हम रिएक्शन करवाई बेटा तो आप देखोगे यहाँ से Cl और इस H2 में से एक H और Cl मिलके बेटा यहाँ पे HCl बना दिया। ओके, एक H जो बचा बेटा वो इस Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा और आप देखोगे यहाँ पे एक एल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके पास। ओके, तो इस टाइप से बेटा इस रिएक्शन के अंदर आप रोशनमूड रिडक्शन के अंदर एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, तो ध्यान रहे बेटा दिस मेथड कैन बी यूज्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड नॉट द कीटोन। ओके, अब आपके माइंड के अंदर बेटा ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ पे जो क्यूनोलिन है और सल्फर है इसका क्या वर्क है इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर।
ओके, तो बेटा ध्यान रहे जो सल्फर है यहाँ पे, अब आपने बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन और एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दिया। बट आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा जो एल्डिहाइड होते हैं वो फर्दर बेटा रिड्यूस हो जाते हैं अल्कोहल्स के अंदर। RCHO या RCHO बेटा फर्दर रिड्यूस होके आपका अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो बेटा इस फर्दर रिडक्शन को रोकने के लिए हम क्यूनोलिन्स और सल्फर का यूज़ करते हैं। ध्यान रहे बेटा, क्यूनोलिन्स एंड सल्फर बेटा प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड्स। ओके, आई होप बेटा ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन आपके माइंड के अंदर क्लियर होगी। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल को चेक कर सकते हो। यहाँ पे बेटा मैंने लिया एसिटाइल क्लोराइड या फिर आप इसको बोल सकते हो इथेनॉइल क्लोराइड्स। इथेनॉइल क्लोराइड का बेटा रिडक्शन करवाया विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन कैटलिस्ट प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट बेटा ओनली हेल्प द कैटलिस्ट प्लेटिनम। तो जैसे ही हमने रिडक्शन करवाया H और Cl बेटा यहाँ पे HCl गया और यहाँ से बेटा आप इस Cl को सब्स्टिट्यूट करके H यहाँ पे आ जाएगा, आपके पास एल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ओके, ऑन द सेम वे बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। ओके, बेंजोइल क्लोराइड का आपने रिडक्शन करवाया, रिडक्शन करवाते ही यहाँ से Cl सब्स्टिट्यूट होगा। ओके, तो Cl की प्लेस पे बेटा यहाँ पे CHO ग्रुप आ जाएगा। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे एक बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो दिस मेथड बेटा जी can be used only the preparation of the aldehyde and this method is known as a Roshan-Mund reduction। ओके, बाय बेटा नेमिंग रिएक्शन के अंदर भी इस रिएक्शन को कंसीडर किया जाता है। ओके, अब हम बेटा नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट मेथड के अंदर आप देख रहे हो बेटा, अब इस मेथड के अंदर हम जो पढ़ेंगे तो आप देखोगे बेटा वहां फ्रॉम रिडक्शन ऑफ द अल्काइल साइनाइड्स कि आप अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करते हुए बेटा जी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करने वाले हो। तो ध्यान रहे बेटा इस मेथड के अंदर भी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बेटा दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स। मीन्स ये मेथड बेटा एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में ही यूज किया जा सकता है, नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन्स। ओके, तो आप देखो बेटा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ द अल्काइल साइनाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड के अंदर बेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द अल्काइल साइनाइड। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ बेटा R के साथ अगर CN ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो दिस वन इज द अल्काइल साइनाइड। R फॉर अल्काइल होता है, CN फॉर बेटा साइनाइड ग्रुप रहेगा। और आपने एक चीज़ और भी पढ़ी हुई है बेटा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, अल्काइल आइसोसाइनाइड R के साथ बेटा NC, R के साथ आपने पढ़ा था बेटा NC। ओके, तो दिस इज द अल्काइल आइसोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। तो आज इस केमिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे बेटा हम अल्काइल साइनाइड की हेल्प से हम विद द हेल्प ऑफ द अल्काइल साइनाइड हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग है बेटा जो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो ये है कि दिस रिएक्शन इज नोन एज अ स्टेप-हेन रिडक्शन। बेटा स्टेप-हेन रिडक्शन। अब बात रहेगी यहाँ पे बेटा स्टेप-हेन रिडक्शन का क्यों नाम दिया गया। ओके, तो अभी बात हम पढ़ेंगे। तो बेटा ध्यान रहे जो भी नेमिंग रिएक्शंस आती हैं उसको अपने नोट्स के अंदर तो नोट करते ही चलें, साथ ही साथ बेटा किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो भी नेमिंग रिएक्शन आ रही हैं तो बेटा प्लीज़ उसके लिए आप अलग से एक टेबल बनाइए, उन नेमिंग रिएक्शन को अलग से नोट्स तैयार कीजिए। उसमें आपको बेटा बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा जब भी आप रिवीजन पोर्शन के अंदर जाओगे। ओके, तो स्टेप-हेन रिडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा। तो आपने बोला बेटा हम अल्काइल साइनाइड लेंगे, तो मैंने बेटा मिथाइल साइनाइड लिया, R की जगह पे मैंने CH3 लिया और यहाँ पे CN ग्रुप लिया। अब ध्यान रहे यहाँ पे बेटा मैं रिडक्शन कर रहा हूँ, तो रिडक्शन करना है बेटा अपने थायोनल क्लोराइड FNCl2 के साथ। थायोनल क्लोराइड और HCl की हेल्प से आप रिडक्शन करवाओगे। ड्राई ईथर विल बी बिहेव एज अ सोलवेंट। ओके, तो थायोनल क्लोराइड की हेल्प से आपने रिडक्शन करवाया, तो जैसे ही बेटा यहाँ पे रिडक्शन होगा तो आप देखोगे CN जो ग्रुप है आपका, CN में बेटा जी आपका इस कार्बन के साथ एक H अटैच हो जाएगा और इस नाइट्रोजन के साथ एक H अटैच हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे बेटा ये इमीन कॉम्प्लेक्सिस बोल दिया जाता है बेटा इसको, आइमाइन। ओके, CH3 CH और NH का एक कॉम्प्लेक्स मिला। जैसे ही बेटा ये कॉम्प्लेक्स मिला आपने साथ के साथ उस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस करवा देना है। हाइड्रोलिसिस सभी बच्चों को पता है बेटा H2O के साथ रिएक्शन करवाना होता है।
ओके। एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोल दिया जाता है बेटा इसको। जैसे बेटा यहाँ पे आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो H2O में से ऑक्सीजन बेटा इस CH के साथ अटैच हो जाएगा और NH के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। और ऐसे ही करते बेटा जी CH3CH के साथ CHO, आपको एक एल्डिहाइड का कॉम्प्लेक्स मिला। NH के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे NH2। ध्यान रहे बेटा इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब वाटर सप्लेट कर रहा है तो रिएक्शन इस टाइप से हो रही है बेटा आपकी। H2O में से ऑक्सीजन इस CH के साथ अटैच हो रहा है और NH के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। ओके, तो दिस वन इज द एल्डिहाइड कॉम्प्लेक्स। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा आप बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ओके, मीन्स एक अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप लिया, CN के साथ अटैच करवाया आपने बेटा, यहाँ पे इसके साथ आपने इसको रिडक्शन करवा दिया। रिडक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, SnCl2 एंड HCl की प्रेजेंस में। रिडक्शन करवाते ही C के साथ बेटा H अटैच हुआ और नाइट्रोजन के साथ भी H अटैच हुआ। फिर आपने हाइड्रोलिसिस करवाया, तो हाइड्रोलिसिस करवाते ही बेटा हाइड्रोलिसिस में वाटर का जो ऑक्सीजन है CH के साथ अटैच हो जाएगा और बेटा NH के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होकर आपके पास NH3 की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हो बेटा इस रोशन-मुंड रिडक्शन के अंदर, सॉरी इस स्टेप-हैन रिडक्शन के अंदर भी आप ओनली एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे हो। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन्स। ओके, अब बात रहेगी बेटा स्टेप-हैन। तो आप इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने नोट की वो ये है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस रिएक्टेंट के अंदर जो कार्बन है वो है बेटा 1। जो अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है दैट इज द 1। आप देख सकते हो बेटा मिथाइल 1 कार्बन है, साइनाइड इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बट प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे मिथ था बेटा, यहाँ पे इथ है। मीन्स एक कार्बन बेटा आपका इंक्रीज हुआ इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, तो इस कारण बेटा इसको स्टेप हैन मीन्स ये केमिकल रिएक्शन बेटा एक स्टेप कार्बन को इंक्रीज कर देती है। ओके, तो बेटा आज आपने इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से नोट करना है, पढ़ना है और लर्न करना है। कल आपकी लाइव क्लास रहेगी, लाइव क्लास के अंदर बेटा आप प्रॉब्लम ले सकते हो। प्रॉब्लम के साथ साथ प्लीज़ जो अभी तक जो आपका ये काम हुआ है तो इसमें बेटा मैं ओरल टेस्ट आपका लूँगा, ठीक है, तो उसके लिए प्लीज़ आप प्रिपेयर रहना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।